Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो की तरफ और कवर करते हैं फंडामेंटल न्यूज। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता है यूएस और चाइना के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है। उसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। डे बाय डे जो मार्केट ऊपर जा रहा था उसको अचानक से 3500 के लेवल पे एक जोरदार ब्रेक लगाया है और मार्केट ने रिवर्स टर्न लिया है, क्योंकि ट्रेड वॉर में थोड़ा सा ईज हुआ है, यानी चाइना और यूएस के बीच में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन चल रहा है। और उसका और एक मेजर न्यूज है, वो है यूएस के जो रिजर्व बैंक है, वहां के जो चेयरपर्सन है फेड पोवेल, उनको किया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फायर। तो जैसे उसकी न्यूज आई मार्केट में, आप देख सकते हो लोगों ने बहुत सारा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने अच्छा खासा एक हमें फॉल मूवमेंट दिखाया। और आप देख सकते हो अगर एसएनपी आप फॉलो करते हो यूएस स्टॉक मार्केट को, तो वहां पे भी आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला होगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हो गई पुरानी बातें। आने वाले वीक के सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे इसका मतलब आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स गो बैक टू सी आने वाले वीक में हमारा ट्रेड प्लान कैसा होगा, क्या हमें ट्रेड कहां से लेने चाहिए, कौन से लेवल्स हमें ध्यान से देखने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं अपने कैलेंडर, बैटल माइंड के कैलेंडर पे कि कौन से इवेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। आने वाला वीक हमारा होने वाला है मंडे अप्रैल 28 से लेके फ्राइडे 2 मई तक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वीक हमें 3 दिन मिल रहे हैं अप्रैल के और 2 दिन मिल रहे हैं मई के। तो इसके अंदर एक मेजर चेंज मंथली कैंडल भी हमें एक रिव्यू करने के लिए मिल जाएगी ऑन मिड ऑफ द वीक ऑफ अप्रोक्सीमेटली ऑन थर्सडे 1 मई। तो फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं मंडे अप्रैल 2025। आप देख सकते हो कैलेंडर में कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो सारे सिर्फ हमें नील यानी येलो ऑरेंज फ्लैग ही दिखाई दे रहे हैं, ना कि रेड फ्लैग्स। येलो फ्लैग्स मींस लो इंपैक्टेड न्यूज, ऑरेंज फ्लैग मॉडरेटर इंपैक्टेड न्यूज एंड रेड फ्लैग इज हाई इंपैक्टेड न्यूज। जैसे आप सबको पता है हम 3 सेशंस में वर्क करते हैं, जो कि है एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। और सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है मदर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। एंड मेन पार्ट हमारा फर्स्ट एशियन सेशन स्टार्ट होता है मॉर्निंग 3:30 AM से लेके ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास हमें लंदन सेशन कंटिन्यू करते हैं। टूवर्ड सेम शाम को 6 o'clock न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ना ही एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में मंडे हमें कोई भी इंपैक्टेड न्यूज नहीं दिखाई दे रही है, पर मार्केट में वोलेटिलिटी और मूवमेंट डेफिनेटली होगी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत से ट्रेडर्स ग्लोबली अपनी पोजीशन रेडी करते हैं मंडे और उनकी पोजीशन कट ऑफ होती है फ्राइडे। इसके लिए ये 2 दिन होते हैं जहां पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम मोमेंटम देखने के लिए मिलती ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डे ट्यूसडे 29 अप्रैल 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। हमें न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में नहीं, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के 1.5 आवर के बाद यूएस जो जॉब ओपनिंग की न्यूज आएगी, और उसके बाद सेम कंटिन्यू ऑन द सेम टाइम यूएससीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर ये 2 न्यूज आएगी तो यहाँ पे हमें शाम को यानी न्यूयॉर्क सेशन अप्रैल 29 ट्यूसडे इवनिंग बहुत वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब थोड़ी बहुत तो वोलेटिलिटी देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगी। वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं तो एशियन सेशन में ही हमें चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आपको अगर पता है कि यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो डेफिनेटली अगर चाइना की न्यूज आएगी तो वहां पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो गेट रेडी फॉर वेडनेसडे मॉर्निंग 7 o'clock। ये मैं सारे टाइमिंग्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
तो जिसके अंदर आप देख सकते हो 7 AM चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। सो गेट रेडी, अपने क्या कहते हैं, अपने तलवार को धार करके रखिए, तो आप उस हिसाब से उस डायरेक्शन में ट्रेड ले पाओ। एट द सेम कंटिन्यू आप देख सकते हो, उसके बाद ना लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन सेशन में कोई भी न्यूज मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। एट द सेम आप न्यूयॉर्क सेशन में आओगे तो देख सकते हो इवनिंग 6 o'clock यूएस एडवांस जीडीपी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, यूएस एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स आएगा, कंटिन्यू एट द सेम टाइम यूएस एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स, यानी वेडनेसडे हमारे लिए बहुत खास होने वाला है ट्रेडर्स। मॉर्निंग 7 o'clock, इवनिंग 6 PM, एट द सेम कंटिन्यू 7:30 को यूएस कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स न्यूज आने वाली है, यूएस स्पेंडिंग होम सेल्स आएंगे, यूएस पर्सनल स्पेंडिंग्स आएगी। तो डेफिनेटली ट्रेडर्स यहाँ पे हमें वेडनेसडे 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 o'clock इन द इवनिंग से लेके ऑलमोस्ट 7:30 को न्यूज है, यानी 8:30 तक का हमारा एक अच्छा खासा मोमेंटम, वोलैटिलिटी आप जिसे कहते हो मार्केट में, उस टाइम पे अगर न्यूज़ आने वाली है तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी होगी और अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। तो ये मंथ एंड की बात है, ये ऑलमोस्ट अप्रैल एंड हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे इज द थर्सडे। थर्सडे आप देख सकते हो, दिस इज 1 May, थर्सडे 2025, अ न्यू डे। इसके अंदर जेएन मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट रिलीज होने वाली है, जेएन बीओजी आउटलुक रिपोर्ट आने वाली है, ये सारे टेंटेटिव न्यूज है, यानी पूरा दिन ये न्यूज में यहाँ पे अपडेट्स होने वाली है। तो दो ट्रेडर्स, थर्सडे केयरफुल, वेडनेसडे मॉर्निंग, इवनिंग एंड थर्सडे फर्स्ट सेशन ऑफ एशियन एंड इवनिंग सेशन, यानी आपको अगेन हमें लास्ट 2 वीक में वेडनेसडे एंड थर्सडे अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिला है, वो सेम हमें कंटिन्यू ये वीक भी वेडनेसडे एंड थर्सडे मोमेंटम देखने के लिए मिलने वाला है। आप देख सकते हो थर्सडे सारी टेंटेटिव न्यूज है, उसके बाद हमें सीधा इवनिंग में 6 o'clock यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड 7:30 यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग PMI, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमें थर्सडे May 1st 2025 देखने के लिए मिल रहे हैं। वीकली एनालिसिस वीडियो है ट्रेडर्स, थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। अगेन हम आ जाते हैं हमारे फ्राइडे, यानी हमारा वीक एंड पे। आप देख सकते हो वीकेंड पे डेफिनेटली यहाँ पे मंडे जो पोजीशन बनी होंगी वो डेफिनेटली यहाँ कट ऑफ होंगी, लोग प्राइस आइदर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। अगर वेडनेसडे एंड थर्सडे अच्छी खासी मोमेंटम या वोलेटिलिटी रही तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने के लिए फ्राइडे मिलने वाली है। अगर फ्राइडे की मैं बात करूं 2 May 2025, एशियन सेशन इज ब्लैंक, लंदन सेशन के अंदर कोई भी न्यूज नहीं है और इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 6 PM यानी स्टार्टिंग ऑफ न्यूयॉर्क सेशन ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से शाम को 6 बजे यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स, यूएस नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगी शाम को 6 बजे। सो डेफिनेटली यहाँ से वोलेटिलिटी हाई हमें दिखाई पड़ सकती है। सो नेक्स्ट वीक के लिए वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे अगेन गोइंग टू बी अ क्रूशियल। सो बचा एक दिन मंडे एंड ट्यूसडे, तो डेफिनेटली मंडे तो वोलेटिलिटी हमें पोजीशंस बिल्डिंग की वजह से देखने के लिए मिलेगी। वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, पर वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम कैच करने के लिए मिल सकता है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर द ट्रेडिंग फॉर फंडामेंटल एनालिसिस लाइक दिस वे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरे पास एक न्यूज थी, यूएस स्टॉक वीकली ट्विस्ट एंड टर्न्स। आप देख सकते हो जो रात को 2 AM फ्राइडे यानी सैटरडे अर्ली मॉर्निंग आई थी, S&P 100 rebounded 4.6% as a Trump dialed back threat to fire Fed Chair Powell and tariff tension ease। टैरिफ टेंशन कम हुआ है, ट्रम्प जी ने जो थ्रेट दिया था फेड चेयर पोवेल को फायर करने का, उन्होंने अपने वर्ड्स दोबारा पीछे लिए, उसके वजह से हमें रीबाउंड देखने मिला। SPF 500 के अंदर 4.6% एज अ गेन बैक। उसके बाद DJI 2%, 2.5% कंटिन्यू, नैस्डैक कंपोसाइट IXCI सर्ज 6.7%। सो आप देख सकते हो जस्ट रिजर्व बैंक के उनको थ्रेट देने का और
टैरिफ टेंशन ईज करने के बाद मार्केट में यानी फंडामेंटल न्यूज की वजह से मार्केट में कितना इफेक्ट हुआ है। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल न्यूज की बातें। तो बढ़ते हैं अभी अपने मोस्ट फेवरेट एंड लवेबल सेक्शन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आपको आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे फॉर वीकली एनालिसिस। आप देख सकते हो मेरे वन डे एनालिसिस के वीडियो सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लास्ट वीक मार्केट ने हाई क्रिएट किया था विच वॉज 3357, ऑलमोस्ट 7.775 यानी 58 का, बट मार्केट हैज रिबाउंडेड और यहां से मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 3327 के आसपास। आप देख सकते हो दिस वीक मार्केट ओपन ही हुआ था 3332.260। इसके बाद मार्केट ने नीचे तक का लो हाई क्रिएट किया था फर्स्ट विच इज 3500 का, और इसके बाद मार्केट ने लो क्रिएट किया यानी कल के दिन फ्राइडे के दिन 3260.190 यानी मार्केट ने ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई 3057 को ब्रेक करके 3500 का एक नया हाई क्रिएट किया है। और जैसे मार्केट में न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, पॉवेल की न्यूज़ आई, फेड चेयरपर्सन की रिजर्व बैंक के, उसके बाद टैरिफ इसकी न्यूज़ आई चाइना की, इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हमें दिखाया है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो गोल्ड की सेफ हेवनली डिमांड थी वो कम हो गई और इन्वेस्टर स्टार्टेड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम गोल्ड टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। तो मोटा मोटा टेक्निकल के अंदर हमारा यही व्यू है कि मार्केट हैज ब्रेक दिस लाइफ टाइम हाई, पर फिलहाल इसने एक रिजेक्शन दिया है जो कि है ये 3357 के आस पास, और इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये कल की ओपन प्राइस थी। अगर कल की मैं बात करूं यानी फ्राइडे की, तो आप देख सकते हो फ्राइडे मार्केट ओपन ही हुआ था 3348 के आसपास। इसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन दिया था 3327 से लेके 3287, और आप देख सकते हो मार्केट पूरा दिन 3000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स के अंदर सपोर्ट बना के अगेन यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और मार्केट इन द रेंज ऑफ 3327 से लेके 3287 के अंदर। तो फिलहाल आपकी स्ट्रैटेजी आने वाले वीक के लिए क्या होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। और आई एम कीपिंग दिस लाइंस फॉर हमारे डेली एनालिसिस पर्पस, और ये फिलहाल मैं इसे कुछ लाइंस को इरेज कर रहा हूं जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले आ जाता हूं मैं डेली बेसिस के एनालिसिस पे। तो आपको मैंने वीकली का बता दिया। वीकली का हाई क्रिएट हुआ था 3500 और लो क्रिएट हुआ है 3260। तो मार्केट ने एक वीक के अंदर यहां तक से यानी ऑलमोस्ट $300 की मूवमेंट हमें दिखाई है। 300, 400, $260, $40 की मूवमेंट, और मार्केट ने क्लोजिंग दी है लगभग हमारे 3300 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर, यानी बिटवीन 3300 से लेके 3400 के बीच में। तो फिलहाल मार्केट मुझे बेरिश दिख रहा है फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ 3500 टू कंटिन्यू 3400, बट यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है। जब भी मार्केट 3300 के नीचे आया है मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया है और क्लोजिंग के लिए अंदर गया है। सो फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट इज कंटिन्यूइंग टू 3300, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पहला इसका टारगेट होना चाहिए 3400 अगर इसे ऊपर की तरफ जाना है। बट अगर आपको पता देखा होगा आपने तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3357 के आसपास। आप कंसिडर कर सकते हो जो हाई क्रिएट हुआ है बिटवीन 3367। सो अगर आपको यहाँ पे मार्केट दिखाई देता है तो पहले लेट इट गेट राइज अबव 3000 टिल 3400, उसके बाद हम सोचेंगे कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई 3500 को ब्रेक करने चला जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से आपको दोबारा 3300 पे दिखता है और आपको दिख रहा है कि मार्केट
यहाँ से 3300 को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो देयर विल बी नो सपोर्ट टिल 3233, जो कि मैंने आपको पहले ही मार्किंग करके दिया हुआ है। हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 3233 से लेके 3210 बिटवीन दिस। सो आप कंसिडर कर सकते हो 3230 से लेके 40 के आस 2020 से लेके 30 के बीच में मार्केट कहीं पे भी एक सपोर्ट बिल्डअप करके दोबारा 3300 के ऊपर क्लोजिंग देगा। पर ये कब होगा? अगर मार्केट पहले 3300 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो। एल्स मार्केट ने अगर 3300 पे सपोर्ट बिल्डअप कर दिया है और ये जोन अगर वर्क करता है तो पहले मार्केट सबसे पहले अपना टारगेट के आसपास जाएगा जो कि है 3400। और अगर मैं वीकली एनालिसिस के इसमें भी देखने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो फिलहाल वीकली एनालिसिस के अंदर वीकली कैंडल ने एक बेरिश कैंडल की तरफ इशारा, बहुत लंबी इसकी बॉडी है और छोटी सी इसकी बॉडी बहुत छोटी है, एक लंबी इसकी विक है। तो शायद मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्शन के लेवल पे भी रिजेक्ट हुआ, यानी 3365 से लेके 70 के इसमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ सकता है। और अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है तो आपका टारगेट होगा 3233 के आसपास। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो देयर विल बी अ फर्स्ट टारगेट विच इज गोइंग टू बी 3400। और अगर यहाँ पे मार्केट स्टेबल होता है देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट टू मार्केट ऑन 3500। बट ये आने वाला वक्त बताएगा कि मार्केट जाने वाला है 3200 की तरफ या 3500 की तरफ। ये आप मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो में देख सकते हो। और एक अगर मैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने कोशिश की थी 3300 के नीचे जाने की और मार्केट ने तीनों दिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग की है 3300 के ऊपर। तो इस हालात में 3300 इज ट्राइंग टू बी अ बेटरली अ गुड सपोर्ट एंड 3400 शुड बी अ टारगेट फॉर द अपर साइड एंड लोअर साइड। अगर 3300 ये वीक में ब्रेक होता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू कम ऑन 3233 पे। तो आपका टारगेट, चलो की लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आपको अगर सेल के लिए जाना है तो आपका सेल होना चाहिए लगभग 3400 के आसपास, अगर मार्केट 3400 को टच नहीं कर रहा है तो। और अगर आपको एक लग रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ से मिलने वाला है तो दैट लेवल विल बी 3360 से लेके 3370। और अगर यहाँ पे सेल करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए इसके बाद 3233। और अगर 3233 पे मार्केट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा मार्केट और यहाँ से हमें एक बाउंस मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट हमें दिखाई दे सकता है 3400 के आसपास जाने की मार्केट फिर कोशिश करेगा। पर पहले अगर 3233 पे आता है मार्केट देन हमारा फर्स्ट टारगेट विल बी 3300। वो हम लोग आने वाले दिनों में हमारे वीडियो में भी देखकर उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, उस हिसाब से हम हमारा ट्रेड का लाइन ऑफ एक्शन रखेंगे। ये हो गई बातें हमारे पूरे वीकली एनालिसिस में। पूरे वीक में मार्केट ने क्या मोमेंटम की है, कहां से मोमेंटम की है, किस तरह से मोमेंटम की है ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। और बाकी के वीडियोस आपको मेरे एवरीडे के एनालिसिस में आपको मिल जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स अगर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे या आपका कुछ अलग व्यू है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।